हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जाने वाले हैं रणथंबोर फोर्ट। तो रणथंबोर फोर्ट आपको कैसे आना है, एक पॉइंट पे आपको जहाँ पे आना होगा, जहाँ पे आपको जीप 50 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहाँ पे लगेंगे और वो फोर्ट पहुँचाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये है जोगी महल। यहाँ पे एग्जैक्टली उसके सामने रणथंबोर फोर्ट है और यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 जोन्स इधर से ही रास्ते जाते हैं। तो ये रहा रणथंबोर फोर्ट। और रणथंबोर फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में हम अपने गाइड से सुनेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, और ईच एंड एवरी डिटेल वो आपको यहाँ से बताएंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल रणथंबोर फोर्ट। सो ये रणथंबोर फोर्ट के बारे में लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 5वीं सदी में इस फोर्ट की नींव रखी गई है और इस फोर्ट को रेडी होने में 450 साल का समय लगा, क्योंकि इसको एक किंग के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया गया था। उस समय यहाँ 300 साल तक यादव वंश ने राज्य किया था, जो यदुवंशी थे, कृष्ण भगवान के वंशज उन्होंने। फिर 1192 के अंदर यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं अपने नए राज्य विस्तार के लिए। यहाँ के जो लास्ट किंग थे सर, वो थे हम्बीर देव चौहान। हम्बीर हट के नाम से इनको जाना जाता है। और जो रणथंबोर फोर्ट है, ये हम्बीर हट के नाम से फेमस है। ये पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज है और सूर्यवंशी राजा है। जो रणथंबोर फोर्ट है सर, इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया, क्योंकि 84 माउंटेन से घिरा हुआ है चारों तरफ से। दूर से आपको नज़र नहीं आएगा, पास में आने पर ही आपको फोर्ट नज़र आएगा, इसलिए इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया, छुपा हुआ किला। दूसरा, इसको अजय फोर्ट का नाम दिया गया, नो विक्ट्री फोर्ट है ये, क्योंकि यहाँ के जो लास्ट किंग थे हम्बीर देव चौहान, उस समय इसको कोई सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाया था, आर्मी के बल पर ओनली कूटनीति के द्वारा इस फोर्ट को जीता गया, चीटिंग करके, इसलिए इसको अजय फोर्ट का नाम दिया गया। तीसरा सर, इसको सिंगल माउंटेन को काट के बनाया, पूरे फोर्ट को सिंगल माउंटेन को काट के बनाया। 7.5 किलोमीटर का इसका बाउंड्री वॉल है। जो फोर्ट है, इसकी हाइट 481 मीटर है। सिंगल माउंटेन पे होने के कारण इसको स्तंभ का नाम दिया गया, क्योंकि सिंगल पहाड़ी पर है। और जो रणथंबोर फोर्ट है, इसमें टोटल 7 गेट है सर। चारों दिशाओं में इसके 4 एंट्रेंस पड़ते हैं, 3 एंट्रेंस फिलहाल बंद है, क्योंकि नेशनल पार्क पड़ता है, इसके चारों तरफ जंगली जानवर आ जाते हैं, इसलिए तीनों गेटों को बंद कर रखा है। आने जाने के लिए एक ही रास्ता जो अपन चल रहे हैं। इधर से क्या सर, 4 गेट आएंगे। 4 गेट क्या है, जितने भी गेट है 90 डिग्री के एंगल पर है। खासियत यह है कि इनकी आप फर्स्ट गेट से देखोगे, सेकंड नज़र नहीं आएगा, सेकंड से थर्ड नहीं आता, थर्ड से फोर्थ नहीं आता। पास में जाने पर ही आपको गेट नज़र आता है, उसके अकॉर्डिंग इनको बना रखा है। फर्स्ट गेट है, उसको नाम दिया गया नवलखा पोल, क्योंकि 9 वर्ड को हिंदू कल्चर में शुभ माना गया है, इसलिए इसको नवलखा पोल का नाम दिया गया। सेकेंड नंबर गेट है, इसको नाम दिया गया हाथी पोल, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। नंबर गेट में इसको हाथी पोल का नाम दिया गया है, क्योंकि सामने जो रोक दिख रहा है आपको, चट्टान, यहाँ से आप देखोगे गणेश जी महाराज की प्रतिमा नजर आएगी इसमें। और इसको बैक साइड में से आप देखोगे पीछे से, तो बैठे हुए एलिफेंट की तरह लगता है, इसलिए इसको हाथी पोल का नाम दिया गया। फोर्थ आएगा अंधेरी पोल, उसके बाद में फोर्ट स्टार्ट होता है। इधर की साइड में जो हेड का स्टेचू बना के रख रखा है, जो रेलिंग के अंदर, ये राजा का सेनापति था, इसका नाम था रणमल। इसने राजा के साथ चीटिंग किया, तो इसका सिर काट के अलग कर दिया गया, तो इसका स्टेचू बना के रख रखा है। तो इसकी कहानी मैं आपको वहीं बताऊँ। मुझे बताने वाले हैं, राइट? जी मैम। हाँ, बोलिए मैम। ये यहाँ के जो राजा थे हम्बीर देव चौहान, उनका सेनापति था, इसका नाम था रणमल महावत। अच्छा। इसने राजा के साथ चीटिंग किया, तो इसका सिर काट के अलग कर दिया गया, तो उसका स्टेचू बना के रख रखा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ के जो राजा थे मैम, वो थे हम्बीर देव चौहान। इन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया था यहाँ 1282 के अंदर, 1282 के अंदर ये अपने सिंहासन पर बैठते हैं हम्बीर देव चौहान। जब ये अपने सिंहासन पर बैठे, तो इन्होंने उस समय एक शपथ ली कि शरण आए व्यक्ति को शरण देना मेरा पहला धर्म होगा। अच्छा। सबसे पहला अटैक रणथंबोर पर जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1290 ईस्वी में। जलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर के बीच में यहाँ 3 बार बैटल होता है। तीनों बार वो इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाता, आर्मी के बल पर, और निराश होकर और दिल्ली लौट जाता है। जैसे वो दिल्ली लौटता है, इनका भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी को मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है और दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था मैम, उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उनका उनकी बेगम से अनैतिक संबंध था, तो वहाँ से उनको देश निकाला दे दिया जाता है। ऑल इंडिया में ये कहला दिया जाता है कि भाई जो भी राजा इसको शरण दे देगा, सेंटर दे देगा, मैं उससे बैटल करता रहूँगा और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो मोहम्मद शाह क्या ऑल इंडिया घूम जाता है,
किसी भी राजा के द्वारा उसको शरण प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि काफ़ी क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और घूमते हुए वो रणथंभौर आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या हम्बीर देव के द्वारा यहाँ सेंटर प्रदान कर दिया जाता है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि अपने दुश्मन को हम्बीर देव के द्वारा शरण प्रदान कर दी गई है, तो 1.25 लाख फौज लेके और रणथंभौर पर अटैक किया जाता है। हम्बीर देव और अलाउद्दीन के बीच में यहाँ 6 साल तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन वो भी इसको आर्मी के बल पर नहीं जीत पाता है। काफ़ी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। अंत में वो सोचता है इसको अपन ओनली कूटनीति के द्वारा जीत सकते हैं, छल कपट करके। अच्छा। तो लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान को एक संधि पत्र भेजा जाता है अलाउद्दीन के द्वारा। उसमें कहा जाता है कि राजन मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है, वो सोचता है कि ये दुश्मन की कोई नई चाल हो सकती है। तो अपने यहाँ से 3 लीडर अलाउद्दीन के पास भेजे जाते हैं संधि के लिए, रणमल, रत्तीपाल और सामंत भोजराज। तीनों लीडर जैसे अलाउद्दीन कक्ष में जाते हैं, उनको आदरपूर्वक बैठाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि भाई आप हमारी रणथंभौर पे विजय करवा दो। जैसे ही हम रणथंभौर जीतेंगे आप तीनों लीडरों को सौंप दिया जाएगा। तो तीनों लीडर क्या है, लालच में आ जाते हैं और अलाउद्दीन तरफ जा मिलते हैं। जब लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान अपनी रानियों से कह के जाता है कि अगर युद्ध में अपन लोग हार जाते हैं तो तुम सब केसरिया वस्त्र धारण करके और सेक्रीफाइड कर लेना, जोहर कर लेना। अच्छा, तो ये वो जो पिक्चर ये तो है पिक्चर जैसे ही हो गया। वाला वो है। 2nd नंबर की हुई है मैम। ये 1st नंबर का जोहर रणथंभौर में हुआ, 2nd नंबर काम हुआ। तो राजा हम्बीर देव चौहान रानियों से कह के जाता है कि अगर युद्ध में अपन लोग हार जाते हैं तुम सब केसरिया बस धारण करके और सेक्रीफाइड कर लेना। लास्ट का युद्ध लड़ा जाता है, जीत उसमें राजा हम्बीर देव की होती है। और हम्बीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली तक खदेड़ते हुए आते हैं। लेकिन राजा के जो 3 लीडर रहते हैं वो राजा के साथ चीटिंग कर जाते हैं और ऑरेंज झंडे की जगह ब्लैक झंडा अलाउद्दीन खिलजी का लेके और किले की तरफ दौड़ जाते हैं। ये सब देखते हुए रानियां सोचती है अपना राजा हार चुका है। वो सब केसरिया बस धारण करके और सेक्रीफाइड कर देते हैं। तो फिर वो जो पिक्चर में बताया वो बराबर है नहीं है कि कैसा है? वो 2nd नंबर का जोर हुआ मैम, 1st इधर हुआ। फर्स्ट का तो अच्छा, हाँ। तो उन्होंने फर्स्ट नहीं बताया, हाँ, उन्होंने वो सेकंड second का बनाया। बताया। अच्छा, ओके। तो बेसिकली ये सब देखते हुए रानियां सब सेक्रीफाइड कर लेती। इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है कि अपने लीडर अपने साथ चीटिंग कर चुके हैं, धोखा कर चुके हैं, तीनों लीडरों का पीछा करते हुए आते हैं। उनमें से 1st लीडर को 2nd नंबर गेट पे कैप्चर किया जाता है, रणमल। तो इसका सिर काट के अलग कर दिया जाता है, तो उसका स्टेचू बना के रख रखा है। दोनों साइड में दोनों भुजा है वो एलिफेंट की है, क्योंकि ये उस समय राजा का मावत था, उनका एलिफेंट चलाता था। तो दोनों भुजाएं एलिफेंट की रख रखी है। और इसकी सजा ये है कि लोग बाग आज भी इसको पत्थर वगैरह मारते, क्योंकि गद्दार की सजा यही है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज करा के रख रखा है। तो ये 1st नंबर लीडर था अपना। जो 2 लीडर बचे उनकी कहानी में आपको आगे ठीक है। हर गेट पे नजर आएगी आपको। चलिए, ये इधर साइड में सैनिक चेक पोस्ट है जो हर गेट पे नजर आएगी आपको। और जो रणथंभौर फोर्ट में हम, ये राजस्थान का 2nd ओल्ड एज फोर्ट ओल्ड में। ओके। 1st चित्तौड़गढ़ आता है, क्योंकि इसको रेडी होने में समय लगा इसलिए इसको 2nd नंबर का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 3rd नंबर पे आता है एरिया की दृष्टि से। 1st पे आता है अपना कुंभलगढ़ का किला, क्योंकि चीन की दीवार के बाद में उसी का नंबर आता है। 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है उसका, जो कि उदयपुर में पड़ता है। तोड़ आता है जो 13 किलोमीटर में है। 3rd नंबर पे रणथंभौर आता है मैम, जो 7.5 किलोमीटर में है। इस फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल है, 2 दरगाह है और एक जैन टेम्पल है, दिगंबर जैन। ऐसे करके 28 के समथिंग हिंदू मुस्लिम टेम्पल है इस फोर्ट के अंदर। और राजस्थान का जो सबसे पहला जोहर किया गया सेक्रीफाइड, वो रणथंभौर के अंदर किया गया। ओके। 2nd नंबर का चित्तौड़ में किया गया, जो मूवी बना चुके हैं। इधर 1301 में जोहर किया गया था, वहाँ 1303 में। 2 साल का अंतर है दोनों में। इस फोर्ट के अंदर दोनों प्रकार के जोहर किए गए हैं। एक जल जोहर हुआ है यहाँ पे, एक अग्नि जोहर हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें दोनों प्रकार के जोहर हुए हैं, क्योंकि जल जोहर आज तक कोई से फोर्ट में नहीं हुआ रणथंभौर को छोड़ के। जल जोर क्या है? जल के अंदर सुसाइड करना, उसको जल जोहर कहा जाता है सर। तो में दिखेगा पहले रूल्स ये चलते थे सर कि जो मैरिड रहता है उसके द्वारा अग्नि जोहर किया जाता था, और जो अनमेरिड रहता उसको आग में जलना पाप माना जाता, तो उसके द्वारा जल जोहर किया जाता था। तो यहाँ इनकी पुत्री थी, अनमेरिड थी, तो उन्होंने यहाँ पे जल जोहर किया। उनका नाम
पद्मावती था, चित्तौड़ की रानी, और इनका नाम सेम है। दूसरा नाम देवल देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो उनके द्वारा यहाँ जल जोहर किया गया। अग्नि जोहर जो राजा हम्बीर देव थे, इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी, उनके द्वारा अग्नि जोहर किया गया। ओके। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें दोनों प्रकार के जोहर किए गए, जल जोहर और अग्नि जोहर। इधर की साइड में आपको घोड़े के पैरों के निशान दिखाई देंगे। आदि कहानी में आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है। जो पहाड़ पे आपको दिखाई दे रहे मैम, ये घोड़े के फुटप्रिंट है। ओके। यहाँ के जो राजा हम्बीर देव चौहान थे, उनके घोड़े के पैरों के निशान बताए जाते हैं। इसको किंवदंती भी माना जाता है कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कर रखा, हम इतिहास के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसमें आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा कि भाई कैसे घोड़े के निशान यहाँ पे आए गए। ओके। तो मैम जब इन्होंने फर्स्ट लीडर को 2 नंबर गेट पे मार दिया गया था, 2 लीडर बचे इनके पास, उन्होंने क्या 3rd नंबर पोल अपना गणेश पोल, अच्छा। इसको आके क्लोज कर दिया था। हम्बीर देव चौहान क्या थे, लॉर्ड शिवा के भगत थे। ओके। क्योंकि पहला रावण था, उनको 10 सिर प्रदान किए, इसी तरह ये भी लॉर्ड शिवा के भगत थे हम्बीर देव चौहान। इन्होंने भगवान शिव से उस समय रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को इतनी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपनी रानियों को जोहर करने से बचा सकूं। उस समय ये बताया जाता है ये पहाड़ 2 पल के लिए मोम का हो गया था, सो इनके घोड़े का नाम बादल था, उनको पवन बेग दिया गया, हवा का रूप। पीछे के दोनों पैर रखते इनका घोड़ा सीधा महल तक चला गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब तक सब रानियाँ सेक्रीफाइड कर चुकी थी, जोहर कर चुकी थी। ये सब देखते हुए राजा हम्बीर देव काफ़ी निराश हुए। इन्होंने सोचा कि भाई अपना सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो अपन जीवित रह के क्या करेंगे। इन्होंने अपना मन बनाया कि अपन फोर्ट को छोड़ के फॉरेस्ट में जाके और तपस्या करते हैं। तो इस फोर्ट के चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस पड़ते हैं। दक्षिण दिशा में आता है सतपोल गेट। उस रास्ते से ये फोर्ट को छोड़ के जा रहे थे हम्बीर देव चौहान। रास्ते में क्या भगवान शिव का टेम्पल पड़ता है, जिसकी ये रोज पूजा पाठ किया करते थे हम्बीर देव चौहान। इन्होंने देखा कि भाई भगवान शिव का टेम्पल आया, लास्ट बार अपन इनके दर्शन कर लेते हैं। लेकिन भगवान को दान करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, खाली आते। इन्होंने भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे शीश को कमल का फूल समझकर स्वीकार करो। अपना हेड काटा और भगवान शिव के चरणों में इन्होंने अर्पित कर दिया हम्बीर देव चौहान। भगवान शिव ने इनसे प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मैं आपका राज्यपाठ पहले जैसा कर सकता हूँ, सबको पुनर्जन्म दे सकता हूँ। लेकिन हम्बीर देव चौहान क्या थे मैम, हठी राजा थे, जिद्दी। क्योंकि 3 हट होती है अपने, राज हट, बाल हट और स्त्री हट। चौथी हट हम्बीर हट को बताया गया। इन्होंने हट के माध्यम से उस समय एक दोहा बोला भगवान के सामने कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि पहले के समय में जो लोइन रहता उसकी लाइफ में एक ही बार मैटिंग किया करता था। इसी तरह जो सत्य पुरुष रहता था, अगर उसने अपना वचन एक दफ़ा दे दिया सो दे दिया, उसको वापस रिटर्न नहीं लेता था। और जो कदली फल होता है, केले का पौधा, उसमें एक ही बार फल आता, बाकी समय काट के फेंकना पड़ता है। और जो अपने शादी ब्याह में जो तेल की रस्म होती है, वो लाइफ में एक बार होती है। इन सब से इनका प्रण था हम्बीर देव चौहान का। इन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना शीश काट के आपके चरणों में एक दफ़ा रख दिया, तो मैं कदापि इसको वापस रिटर्न नहीं लूँगा। ऐसे के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ। उसका समय था 10 जुलाई सोमवार को 1300। तो राजस्थान का जो सबसे बिगेस्ट जोर हुआ वो रणथंभौर के अंदर हुआ। जो 2 लीडर इनके बचे, जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे राज्य हो गया तो दोनों लीडरों को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया कि भाई तुम्हारे राजा की नहीं हो सके तो मेरे क्या होएंगे। ऐसे इनके 3 लीडर मारे गए। हम्बीर देव के द्वारा अपना शीश काट के शिव टेम्पल में अर्पित कर दिया। रानी के द्वारा अग्नि जोहर कर लिया। पुत्री के द्वारा जल जोहर कर लिया। पुत्र था नहीं इनके, तो इसी कारण से इनका कोई बारिश नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के अधीन अभी जो रणथंभौर। सो मैं एक बताना चाहूँगी कि रणथंभौर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपका नाम आपने क्या बताया? रूप सिंह मीना। तो रूप सिंह मीना बहुत डिटेल में बता रहे हैं ये स्टोरी को। सो ऑब्वियसली जैसे ये वीडियो जब भी लॉन्च होगा तो आप एक एक चीज़ इनके उन्होंने जो डिटेल पे बताया है आप उस पर गौर कीजिएगा। यू जस्ट रीड दी हिस्ट्री, बिकॉज जब भी आप कोई फोर्ट पे आते हो ना, इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप गाइड लेते हो तो आपको जब डिटेल में पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये अपना 3rd नंबर पोल है, हाँ। गणेश पोल। ओके। क्योंकि इधर गणेश जी महाराज की प्रतिमा है, इसलिए इसको गणेश पोल का नाम दिया गया है। बराबर।
पहले क्या था मैम, जो भी राजा आता था एलिफेंट लेके आता था गेटों को तोड़ने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अब आपने देखी जितने भी गेट हैं 90 डिग्री के एंगल पे बना रखे हैं। ओके ओके। क्योंकि उस समय क्या एलिफेंट के द्वारा इन गेटों को तोड़ाया जाता, तो एलिफेंट को क्या वाइन वगैरह पिला के और रनअप करके इन गेटों को तोड़ाया जाता। उस समय स्टेप नहीं हुआ करते, ओनली रैंप हुआ करता था, हाथी घोड़े चलते थे। एलिफेंट जैसे उधर से रनअप लेके आएगा, वो जैसे टर्न लेगा उसका पावर खत्म हो जाएगा, गेट को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसको 90 डिग्री के एंगल। उसके अलावा हेवी कैनल के द्वारा पुश करके इन गेटों को तोड़ा जाता था। जो पेड़ का मोटा तना रहता है, 15-20 सोल्जर्स मिलके और पुश करके इन गेटों को तोड़ा जाता है। लेकिन हर गेट पे आपको इतना स्पेस नजर नहीं आएगा कि हेवी कैनल के द्वारा इनको तोड़ा जाता है, क्योंकि रखने के लिए इतनी जगह नहीं कि हेवी कैनल को रखा जाए। अगर बाई दफा एलिफेंट फिर भी कोशिश करता है गेटों को तोड़ने की, हर गेट पे आपको आयरन के वाले दिखाई देंगे। इन पर उस समय जहरीला पदार्थ लगा दिया जाता है। जैसे एलिफेंट इनको सिर से मारता, खून के अंदर पॉइजन चला जाता, वो मर। उसके अलावा नीचे के आयरन के बाले इसलिए काट रखे हैं क्योंकि हाथी की हाइट ज्यादा रहती ताकि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए नीचे के आयरन के बाले काट रखे हैं। हर गेट में आपको एक स्मॉल विंडो दिखाई देगी, जो सामने दिखाई देगी। ये रानी के लगेज के लिए बनाए गए, हाँ, ताकि दुश्मन को ऐसा लगे कि गेट बंद और यहाँ से जाके रानी का लगेज लाया जा सके, उसके लिए इसको बनाया गया। उसके अलावा गेटों के पीछे एक लकड़ी का सपोर्ट लगाया जाता था, जो गेटों को मजबूताई प्रदान करता था। जो गेट है ये चीड़ और सागवान की लकड़ी के हैं, गलते सलते नहीं है। 1600 साल से अभी तक टिके हैं, ओरिजिनल गेट उस समय के। ओके, तो मैम ये किले का आखिरी गेट है, 4th नंबर। इस गेट को 4-5 नाम देंगे, क्योंकि फर्स्ट नाम दिया गया है इसको अंधेरी पोल। जितने भी गेट हैं उनको पोल बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। सूर्यास्त होने से पहले इसमें अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया। सेकंड नाम इसको वेलकम गेट का नाम दिया गया, क्योंकि जब भी राजा हम्बीर देव युद्ध जीत के आते, रानी का नाम था रंगा देवी। ऊपर जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से फूल बरसा के रानी के द्वारा राजा का वेलकम किया जाता है, इसलिए इसको वेलकम गेट का नाम दिया है। स्वागत। तो ये वेलकम गेट है। इधर ये दासिया यहाँ से फूल बरसा के वेलकम करते हैं। तीसरा नाम मैंने इसको तोरण द्वार का नाम दिया। ओके। क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे फोर्ट के अंदर। जितनी भी शादी होती फोर्ट के अंदर, लास्ट गेट होने के कारण दूल्हे को तोरण यहाँ मारा जाता है, इसलिए इसको तोरण द्वार का नाम दिया। चौथा नाम इसको त्रिपोलिया गेट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको 3 गेट नजर आएंगे, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट का नाम दिया गया है। पांचवा नाम इसका मेन है, वो है कंफ्यूजन गेट व बुलबुल। क्योंकि तीनों गेट आपने 90 डिग्री के एंगल पे दिखाई दी, इसको सीधा बनाया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आर्किटेक्ट का कमाल था, उसके अकॉर्डिंग इसको कंफ्यूजन गेट का नाम दिया गया है, जो कि मैं आपको अंदर से बताऊंगा कि इसे कंफ्यूज किया जाता था। गेट तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 गेट इसमें, सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है इसमें 7 गेट कंटिन्यू। सूर्यास्त होने से पहले बिल्कुल डार्क हो जाता है, इसमें अभी भी आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया। त्रिपोलिया गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 गेट नजर आएंगे। फर्स्ट वो हो गया, सेकंड नंबर ये है, और थर्ड ये अपना पीछे, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूजन गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल डोर उस समय यहाँ हुआ था, जो वास्तव दिख रही है आपको कोने में, ये वाली, ये पूरा सिंगल डोर, वो डबल में है। इस गेट को जैसे आप उधर से ओपन करोगे, अंधेरी वाला क्लोज हो जाएगा, सिंगल होने का। इधर से ओपन किया, उधर वाला क्लोज हो गया, क्योंकि दोनों गेटों कवर होता था, ये सिंगल गेट होने का। तो जैसे अपन ने उधर से ओपन किया, अंधेरी वाला क्लोज हो गया, पीछे वाले गेट को खोल दिया जाता, वहाँ आगे जाके गहरी खाई बना दी जाती, उसको घास फूस से ढक के कंप्लीट कर दिया जाता। जैसे दुश्मन की सेना उधर से आती है, वो लोग सोचते कि भाई राजा हार मान चुका है, और अपने लिए ऑलरेडी गेट खोल देंगे। सब लोग क्या है, खुशी से पागल होते आते, जल्दबाजी में आके और खाई के अंदर गिर के खत्म हो जाते। जो बचते हैं उनको कैप्चर करके बंदी घर में डाल दिया जाता। उसके अलावा ऊपर वाली विंडो से गर्म तेल व गर्म पानी को पीते हैं, ताकि दुश्मन यहाँ घायल हो जाए, खाई से पहुँचने से पहले दम तोड़। उसके अलावा अगर बाई दफ़ा दुश्मन अंदर एंट्री कर जाता किसी कारणवश, इस गेट को आप जैसे उधर से ओपन करोगे, इधर वाला क्लोज हो जाएगा। यहाँ के जो लोकल सोल्जर्स है उसको उधर से खदेड़ते हुए लाएंगे, और वो सीधा खाई में जाके गिराएंगे। इसलिए इस गेट को 90 डिग्री के एंगल में किया गया, सीधा बनाया गया कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए इसको कंफ्यूजन गेट में भूल भुलैया गेट का नाम है।
फोर्ट स्टार्ट होता है सारा। अच्छा ओके, यहाँ से फोर्ट चालू होता है। फोर्ट गेट क्रॉस करने के बाद में अपना फोर्ट स्टार्ट होता है। ये उस समय की सेफ्टी दीवार हुआ करती है जो सामने आपको दिखाई देगी। ओके। इसमें टारगेट पॉइंट बना रखे हैं। अब जितने भी टारगेट पॉइंट है, इनकी खासियत है कि सबका व्यू अलग आएगा आपको। ये उस समय आर्किटेक्ट का कमाल था। एक दूर का है जो आप देख रहे हो, ये दूर का है और ये पास का है। करेक्ट। ये उस समय नेचुरल दूरबीन का कार्य करते थे। उस समय गन पाउडर नहीं था, ओनली तीर और भालों का उपयोग किया जाता। तो यहाँ से उस समय तीर और भालों का उपयोग किया जाता। उसके अलावा गर्म तेल व गर्म पानी का उपयोग किया जाता। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ये मिलता है कि एलिफेंट के द्वारा बड़े बड़े स्टोन नीचे डाले जाते दीवार से। अच्छा। चट्टान से टकरा के छोटे टुकड़े हो जाते, दुश्मन की सेना को वहाँ घायल कर देते। ये इनका प्लस पॉइंट हुआ करता। और जो रणथंभौर फोर्ट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ चुका है 2013 के अंदर। यूनेस्को साइट के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। तो 2013 से ये चल रहा है। उसके अलावा मैं गाइड मैप के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक। ये अपना फोर्ट का मैप है जो 7.5 किलोमीटर में, जो इसका बाउंड्री बोला 7.5 किलोमीटर में है। चारों दिशाओं में इसके 4 एंट्रीज पड़ते हैं। फर्स्ट अपना नौलखा पुल है जो नीचे रह चुका है। सेकंड नंबर का आता है दिल्ली गेट। पश्चिम दिशा में है, दिल्ली की तरफ इसका डायरेक्शन है, इसलिए इसको दिल्ली गेट का नाम दिया। दक्षिण दिशा में आता है इसका सतपोल गेट, जो राजा हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चढ़ाया, वो शिव टेम्पल यहाँ पे पड़ता है। उसके अलावा सूरज पोल है जो पूरब दिशा में। ये तीनों गेट फिलहाल बंद है, दिल्ली गेट, सतपोल गेट और सूरज पोल, क्योंकि इसके चारों तरफ नेशनल पार्क है, टाइगर वगैरह अंदर आ जाते हैं, इसलिए तीनों को बंद कर रखा है। इधर 3 नंबर जोन है, इधर 2 नंबर जोन है, इसलिए इनको फिलहाल बंद कर रखा है। उसके अलावा फोर्ट के अंदर अपने 5 तालाब है। तालाबों का निर्माण इसलिए हो गया क्योंकि जब फोर्ट का निर्माण कराया गया तो यहाँ से पत्थर निकाले गए और दीवार में लगा दिए। इन्होंने क्या तालाब का रूप ले लिया। इनमें उस समय नहाने व पानी पीने की इनकी व्यवस्था होती, क्योंकि इतनी हाइट पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। बरसात का जो नेचुरल पानी इनमें इकट्ठा होता है, इनसे इनकी व्यवस्था होती थी। बाद में इन तालाबों को अलग अलग नाम दिया गया। एक सुख सागर के नाम से ओनली बरसात के दिनों में पानी रहता है, बाकी दिनों सूखा रहता है, इसलिए इसको सुख सागर का नाम दिया गया। ये पद्मावती तालाब है जो इनकी पुत्री थी। अच्छा। इन्होंने इसके अंदर जल जोहर किया गया तो उनके नाम से है पद्मावती तालाब। एक रानी तालाब है, रानियां यहाँ पे स्नान किया करती, इसलिए इसको रानी तालाब का नाम दिया। उसके अलावा एक जनोली तालाब है, जंगल का व्यू आता है, इसलिए इसको जनोली तालाब का नाम दिया गया। एक बड़े सागर के नाम से है, क्योंकि दिखने में बड़ा दिखता है, इसलिए इसको बड़े सागर के नाम दिया गया। उसके अलावा अपने फोर्ट में 25 हिंदू टेम्पल है। कई मंदिरों में अलाउद्दीन के द्वारा मूर्तियां खंडित करवा दी थी उस समय। उनमें राजा का मुख्य टेम्पल आएगा, राज मंदिर, उसमें फिलहाल मूर्ति नहीं है। सामने सीताराम जी का मंदिर है। ऊपर रघुनाथ जी का टेम्पल दिखाई दे रहा होगा आपको। इनमें फिलहाल मूर्ति नहीं है, क्योंकि अभी अपने फोर्ट में नो टिकट, नो लाइट, नो नेट। अच्छा। इसको अभी टिकट सिस्टम किया जा रहा है। जैसे टिकट सिस्टम होएगा, सब में मूर्तियां एक साथ स्थापित करा दी जाएगी। दोनों पैलेस अपने एक साथ पड़ेंगे, हम्बीर पैलेस, रानी पैलेस। हम्बीर पैलेस को अभी क्लोज कर रखा है, क्योंकि इसको म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए इसको फिलहाल क्लोज कर रखा है। हमीर पैलेस को। रानी पैलेस के अंदर अग्निदोर किया गया था यहाँ पे। तो ये पूरा आपको खंडित अवस्था में दिखाई देगा, क्योंकि महल के अंदर यहाँ अग्निदोर किया, तो ये पूरा टूटा फूटा दिखाई देगा आपको। बाकी मेन चीजें अपन देखते हुए चलेंगे। अभी अपन यहाँ है और गणेश टेम्पल आएगा अपना यहाँ लास्ट। हॉस्पिटल इसको यहाँ बनाने का रीजन था क्योंकि उस समय एसी कूलर वगैरह नहीं चलते थे। पहली बार तो ये फर्स्ट बाउंड्री पोल पे झील से जो ठंडी हवा थी इनको राहत प्रदान करती, इसलिए इस जगह को चुना गया। उस समय मेडिसिन नहीं चलती थी, ओनली जड़ी बूटियाँ कूट के लगाई जाती। जड़ी बूटी कूटने के से सामान जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, बाकी रिपेयर चल रहा है फोर्ट का, इसलिए लॉक लगा के अंदर रखा है। अच्छा, तो फिलहाल के लिए ये रिपेयर चल रहा है। उसके अलावा आपको तीनों कालों के 3 प्रतीक सामने बिल्डिंग पे दिखाई देंगे। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है अलाउद्दीन खिलजी है, उसने गोल गुम्बद बनाया जो बीच में दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल की बड़ी वाली बिल्डिंग है जो सामने दिखाई दे रही है। लास्ट रहा यहाँ जयपुर दरबार, तो उसका दरबार। उसके अलावा ये उस समय का मेहंदी का पेड़ है जो 60 साल पुराना बताया जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेहंदी होती है और इंडिया का 80% मेहंदी राजस्थान सप्लाई करता है। तो ये 60 साल पुराना पेड़ है मेहंदी का। ओके। सो ये है दूल्हा महल। ये अपना उस समय का दूल्हा महल है। 2 मंजिल का है ये पूरा। ओके। राजा और प्रजा एक साथ रहते थे इधर। प्रजा में जितनी भी शादी होती वो दूल्हा महल के अंदर की जाती। ओनली प्रजा के लिए अलाउड था ये।
आगे जो स्टेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे उस समय बरमाला प्रोग्राम किया जाता था, दूल्हा व दुल्हन का। अच्छा। गेट आपको छोटे दिखाई देंगे, उसका रीजन था क्योंकि राजा के उस समय रूल्स चलता है कि उसके आगे कोई सिर उठा के नहीं जाए, जैसे बरमाला पहनेगा तो सिर झुका के पहनना पड़ेगा। अच्छा। दोनों तरफ यहाँ मेहमानों के बैठने के लिए बना रखे हैं, एक तरफ लड़का पक्ष है, एक तरफ लड़की पक्ष है। अच्छा। बीच में जो स्पेस दे रखा है वहाँ पर फेरों का प्रोग्राम किया जाता था, मंडप। अच्छा। बारात को ठहराने के लिए उधर साइड व्यवस्था थी, और दूल्हा व दुल्हन के मेकअप रूम ऊपर साइड में दोनों विंडो दिखाई देगी आपको। तो ये उस समय का मैरिज पैलेस था, और गवर्नमेंट इसको दोबारा से रेनोवेट करवा रही ताकि दोबारा से इसमें शादी स्टार्ट करा सके, उसके लिए इसको तैयार किया जाए। वेरी नाइस। सो जो दूल्हा महल ये बोल रहे थे, तो मैम ये जो सामने आपको दिख रहा है ये नेशनल पार्क का 3 नंबर जोन है। अच्छा, जोन नंबर 3 है। जोन नंबर 3 है। 1 से जो 5 जोन है इसी कॉमन रास्ते पे पड़ते हैं। ओके। और जो रणथंबोर फोर्ट है उसमें 1 से 5 जोन है वो रिजर्व एरिया में आते हैं, कोर एरिया। ओके। 6 से 10 जोन है वो बफर जोन में आता है। 1 से 5 में ज़्यादा टाइगर दिखने के चांसेस रहते हैं, 6 से 10 में कम दिखने के चांसेस रहते हैं। और 1 से 5 में भी 3 नंबर और 2 में सबसे ज़्यादा टाइगर दिखता है। ओके। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ की फेमस टाइग्रेस थी, उसका नाम है मछली टाइग्रेस। सामने उसका स्टेचू लगा हुआ जो सामने आपको दिखाई दे जी जी जी, वहाँ पे मछली है। ये राइट। 2016 में एक्सपायर हो चुकी है मछली टाइग्रेस। सबसे ज्यादा फैमिली इसी की है रणथंबोर के अंदर। 18 के लगभग टाइगर व टाइग्रेस थे इसकी फैमिली में। उनके नाम है रिद्धि, सिद्धि, एडनमार्का, न्यूरी, नूर, कार्तिक, गणेश, सुंदरी, लक्ष्मी, शुभ एंड लाभ। ये इसकी फैमिली में आते हैं जो ज्यादातर 3 नंबर और 2 में विचरण करते हैं। अदर टाइगर को ये टेरिटरी नहीं बनाने देते हैं, इसलिए 3 और 2 में ज्यादा दिखने के चांसेस रहते हैं। और जो मछली टाइग्रेस है इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ओके। क्योंकि जो सामने लेक दिख रही है फोर्ट के बाहर की लेक है। हाँ। क्योंकि 5 लेक अपने फोर्ट के अंदर थी, 3 लेक फोर्ट के बाहर की है, जो 2 नंबर 3 में आती है। ओके। काफी मात्रा में इनमें क्रोकोडाइल है। अच्छा, ये कौन सा, ये पदम लेक ये है? फर्स्ट पदम लेक है। ओके। सेकंड राज लेक है। थर्ड यहाँ से दिखाई नहीं देता, मलक लेक के नाम से। अच्छा। तीनों नेचुरल है, पहाड़ों से गिरी हुई है, अपने आप बनी हुई है। बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है इनसे जंगली जानवरों के पीने की व्यवस्था होती है इसमें। जी। तो इसमें काफी मात्रा में क्रोकोडाइल है, 15 से 16 फीट तक के लंबे क्रोकोडाइल है। ओह। तो मछली टाइग्रेस क्या है, एक दफे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पानी पीने के लिए गई। इसके एक बच्चे पे क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया था उस समय। अच्छा। मछली टाइग्रेस इतनी हाइपर हुई, उसको जो भी क्रोकोडाइल पानी के बाहर दिखता है उससे फाइट किया जाता और उसको मार दिया। उस समय उसने यहाँ 42 के समथिंग क्रोकोडाइल मारे मछली टाइग्रेस। इसलिए इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और मछली टाइग्रेस को गिनीज बुक में भी नाम दिया गया। अच्छा। क्योंकि इनका मिनिमम एज 12 से 15 साल रहता है टाइगर। ये 19 साल की होके एक्सपायर हुई है, इसलिए इसको गिनीज बुक में नाम दिया गया है। उसके अलावा जो मछली टाइग्रेस है इसका एक गिनीज बुक में ऐसे भी नाम है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेल्फी ली गई है फोटो वो मछली टाइग्रेस की ली गई है। अच्छा। उसके अलावा टॉप इंच पे जो छोटी बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे बाच टावर हुआ करता था उस समय का। एक बाच टावर इधर है जो लोग फोटो शूट करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसे दुश्मन की सेना उधर से आती, वहाँ से झंडों के माध्यम से संकेत दिया जाता था। जब रात हो जाती तो मसाल को जला के उसके द्वारा संकेत दिया जाता। ओके। उनका कोड रहता था 1 से 5। उसके अलावा एक रेड कलर की बिल्डिंग सामने दिखाई देगी आपको, ये यहाँ तालाब पे? किनारे। ओके। ये काफी फेमस है, किले का पार्ट है, लेकिन अभी जोन नंबर 3 में आता तो ये फॉरेस्ट का दिन है। ओके। इसका नाम है जोगी महल। जोगी महल, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। जोगी महल से हम एंट्री करते हैं। जोगी महल है। इसको जोगी महल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो राजा हमीर देव थे उनके जोगी महात्मा यहाँ बैठ के तपस्या किया करते, उनके लिए इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, इसलिए इसको जोगी महल का नाम दिया गया। ओके। राजा लोग इसको हंटिंग के रूप में भी काम में लिया करते, इसलिए इसको हंटिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जोगी महल को ही। हाँ। ओके। और इसी के ऊपर आपको बैनन ट्री का पेड़ दिख रहा है, बरगद का। जी जी। ये इंडिया का 2nd नंबर का विक्ट्री है अपना।
फर्स्ट कोलकाता में है भूटानी गार्डन में, उसके बाद में इसी का नंबर आता है। ये वहाँ से फैला हुआ है, जो सामने लेक दिख रही है आपको, वहाँ से लेके जो बिग पेड़ दिख रहा है यहाँ तक है, अंडरग्राउंड तक फैला हुआ है ये। तो ये एक ही पेड़ है, तो ये इंडिया का 2nd नंबर का पेड़ है। फर्स्ट अपना कोलकाता में भूटानी गार्डन में, उसके बाद में इसी का नंबर आता है। एक मुख्य शाखा पहले जो गाड़ियाँ खड़ी अपने यहाँ हुआ करती थी इसकी, लेकिन वो अभी टूट चुकी है, 10-15 साल हो चुके हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक था। तो ये इंडिया का 2nd नंबर का बिग ट्री है। ओके। और कई दफ़े जो नंबर 3 में जैसे लेक में टाइगर पानी पीने के लिए आता है, कई दफ़े दिख जाता है। लक काम करता है तो लक भी काम करता है कई दफ़े। और रणथंभौर में जो बेस्ट टाइम रहता है टाइगर देखने का, वो अप्रैल महीने से लेके जून के महीने तक रहता है, क्योंकि टॉप हिल्स पर पानी खत्म हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जंगल का पूरा पतझड़ हो जाता है, क्योंकि जो अपना अरावली जो पहाड़ियाँ है इसमें ज्यादातर धोक के पेड़ ज्यादा है, 80%। धोक के, ओके, धोक के पेड़ बोलते हैं इनको। अच्छा। तो ये 80% मात्रा इनकी है। जो विंटर के बाद में जैसे ही गर्मियों का सीजन चालू होता है उस समय इनका पतझड़ होता है। बरसात में बिल्कुल ग्रीन रहते हैं ये, तो आपको बरसात के दिनों में बिल्कुल हरियाली मिलेगी। लेकिन अपने मार्च अप्रैल से इनका पतझड़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो अपने जून तक रहेगा। अच्छा। जैसे बारिश होएगी उसके बाद में फिर वापस ग्रीन हो जाएंगे। तो इसलिए अभी टाइगर ज़्यादा दिखने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पतझड़ हो रहा है, दूर तक का टाइगर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। यहाँ पे लोग बाग क्या ज़्यादातर वेदर के हिसाब से चलते हैं टाइगर को देखने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम टाइगर दिखने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस समय कोहरे की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो टाइगर बाहर निकल नहीं पाता है। तो बेस्ट टाइम अप्रैल से लेके जून के महीने में सबसे बेस्ट रहता है। राइट। तो ये अपना फर्स्ट नंबर का दरगाह में जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इधर वाली। अच्छा, ये फर्स्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था 1301 में, जब उनका यहाँ पे राज्य हो गया था। काजी पीर जनाब के नाम से इसको जाना जाता है। ये कुछ कब्रिस्तान इनके जो सैनिक लोग मारे गए थे उस समय। अच्छा। इधर की साइड में अपना ये फर्स्ट नंबर लेक है जो फोर्ट के ऊपर का आता है। ये अपना रानी तालाब का नाम दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पे रानियाँ स्नान किया करती, इसलिए इसको रानी तालाब का नाम दिया गया। ओके। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये रानियों का चेंजिंग रूम हुआ करता था उस समय। बोटिंग के जरिए उनको उधर ले जाया जाता था। अच्छा। चेंजिंग रूम पे आर्किटेक्ट चेंज करवा दिया गया मुगलों के द्वारा। उसके अलावा इस तालाब के अंदर एक बावड़ी है स्टेप वाली। ओके। पानी में अभी डूबी हुई है। ओके। जैसे जल स्तर कम होता है, स्नान करने के लिए बावड़ी हो जाती थी। अच्छा। उसके अलावा एक कुआं दिखाई दे रहा होगा आपको सामने। ओके। जो फिल्टर होके पानी जाता है जमीन से, इसको पीने के कार्य में लिया जाता था उस समय। ओके। तो यहाँ से दोनों कार्य होते थे, इनका स्नान करने के बाद पानी पीने का। तो ये अपना फर्स्ट नंबर का तालाब है रानी तालाब। निर्माण इनका इसलिए हो गया क्योंकि जब फोर्ट का निर्माण कराया गया तो यहाँ से पत्थर निकाले गए थे और दीवार में लगा दिए, तो इन्होंने क्या तालाब का रूप ले लिया। तो इन पे जो बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है नेचुरल, वो इनके नहाने में पानी पीने के लिए उसका। तो अभी के लिए यहाँ पे क्रोकोडाइल है इस तरह? नहीं, इसमें अभी कोई क्रोकोडाइल नहीं है। पहले एक था जो उसको लेपट ले गया, क्योंकि लेपट और भालू क्या कई दफे पेड़ के सारे बाउंड्री बॉल से ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। ओ, ये मार्केट एरिया है। ये जोहरी मार्केट था, क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे। दोनों साइड में प्रजा रहते थे, लेकिन प्रजा के मकान गिर चुके हैं अभी, काफी ओल्ड हो चुका है, 16 साल हो गए। तो उस समय यहाँ हीरा जवाहरात का व्यापार होता था। अच्छा। एक दूसरे राजा यहाँ व्यापार करने के लिए अपने व्यापारी लोगों को भेजते थे। और जैसे अभी इसको रेनोवेट कराया जाएगा तो इसमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह की दुकानें खोली जाएगी, तो उसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। और ये लगभग 500-600 मीटर के लगभग लंबा मार्केट उस समय का। अच्छा। ये अपना 32 अम्ब्रेला है उस समय का। ओके। 32 खंभों की छतरी का नाम दिया गया इसको। इसको राजा हम्बीर देव के द्वारा बनाया गया था अपने पिताजी की याद में, क्योंकि जो राजा हम्बीर देव थे इनके पिताजी का नाम था जयत्र सिंह चौहान। ओके। उन्होंने क्या यहाँ 32 ईयर्स तक रूल्स किया है। 1250 से लेके और 82 तक। जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी याद में इसको बनाया, इसलिए इसमें 32 पिलर लगाए गए। राजा यहाँ अपनी सभा किया करता है, इसलिए इसको कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दिया गया। सामने उस समय का ये हवन कुंड हुआ करता है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जी जी। मुगलों के टाइम पे इसको दीवाने खास का नाम दिया गया है। हाँ। और जो हवन कुंड था इसको फाउंटेन बनाया गया। अच्छा। हाँ, इसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है।
और इसी के नीचे हमीर देव चौहान के द्वारा लॉर्ड शिवा की स्थापना कराई गई थी 32 अम्ब्रेला के नीचे। ओके। गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया है उनको। 750 ईयर्स ओल्ड है और 4.5 फीट ऊंचा है और डबल जलधारा में। ओनली 10% लोग दर्शन कर पाते हैं क्योंकि गुप्त में है, इसलिए उनको गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया और राजा के द्वारा पर डे पूजा की जाती है। और जो शिवलिंग है उसकी खासियत यह है कि आपको डबल जलधारा में मिलेगा, क्योंकि सिंगल में आपको हर जगह मिल जाएगा। 2 जलधाराएं, एक माँ पार्वती एक माँ सती, दोनों का रूप उसमें दर्शाया गया है। तो उसके अपन दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो ये वो शिवलिंग है जहाँ पे आप भगवान शिव जी के यहाँ पे आप दर्शन ले सकते हो। तो जब भी आप ये फोर्ट आते हो तो दर्शन इनके ज़रूर करना। अधूरी छतरी। हाँ, इसको राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि राणा सांगा का भी कुछ समय राज्य रहा है यहाँ, क्योंकि 1301 में रणथंभौर फोर्ट खाली था। उसके बाद में जो भी राजा है यहाँ ठहर के चला गया कुछ समय के लिए। तो राणा सांगा का 1509 से 27 तक यहाँ राज्य रहा था। ओके। राणा सांगा की क्या है, युद्ध लड़ते लड़ते 80 घाव हो गए थे शरीर के अंदर उस समय। अपना इलाज कराने के लिए वो रणथंभौर आए थे, क्योंकि यहाँ औषधियों की कमी नहीं है। इस छतरी को उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया था, कर्णावती की। कर्णावती। ओके। तो इनके क्या पुत्र का राज्याभिषेक था चित्तौड़गढ़। ये यहाँ से चित्तौड़ चले गए और वापस रिटर्न लौट के नहीं आए, इसलिए ये छतरी अधूरी रहेगी। सेम इसकी कॉपी बनती 32 पिलर की। तो इसको राणा सांगा के द्वारा बनाया गया। और राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे कि इन्होंने 56 युद्ध लड़े थे मुगलों से, एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो काफी पराक्रमी योद्धा थे। 80 गाँव होने के बावजूद इन्होंने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा, तो उनके द्वारा इस छतरी का नाम राजा का मुख्य महल। हमीर पैलेस का नाम दिया गया इसको। ये 5 मंजिला है, 3 मंजिल इसमें ऊपर है, 2 बेसमेंट इसमें नीचे है। इसको अभी म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए इसको फिलहाल क्लोज करा रखा है, एंट्री नहीं है अंदर इसमें। इधर जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये उस समय राजा रानी का गार्डन हुआ करता था। अच्छा। यहाँ पे उस समय सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए ग्राउंड में। उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा की जाती थी, उसका मूवमेंट इधर रखा जाता था। उसके अलावा इधर की साइड में एक 2 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी आपको। हाँ जी। हाँ। ये युद्ध का नगाड़ा बजाने के लिए काम में ली जाती थी समय। जैसे युद्ध स्टार्ट होता है, युद्ध का नगाड़ा वहाँ से बजाया जाता। इधर की साइड में राज मंदिर था, राजा का मुख्य टेम्पल। फैमिली के द्वारा पूजा की जाती, लेकिन उसमें मूर्ति खंडित करवा दी अलाउद्दीन ने। तो आर्किटेक्ट बचाया, पूजा पाठ नहीं होता है। और जो सामने जो महल दिख रहा है आपको, ये रानी महल है यहाँ का। इस महल के अंदर अग्निदोर किया गया था उस समय। तो ये पूरा आपको खंडित अवस्था में दिखाई देगा। ये राजा के जो मुख्य कमांडो थे यहाँ के, उनका रेजिडेंस हुआ करता था। अच्छा। जैसे ही राजा कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता तो ये साथ में कवर करते हुए जाते, उनके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। जैसे आप थोड़ा आगे चलोगे, आगे आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी सामने। ये नगर सेठ की हवेली हुआ करती थी उस समय। क्योंकि राजा के बाद में नगर सेठ प्रमुख रहते थे। इनका कार्य रहता था उस समय अकाउंटेंट का, मुनीमगिरी का। यहाँ के जो नगर सेठ थे, इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे दीवान जी, खजान जी के, और खजाने के मालिक यही हुआ करते थे। और यहाँ के जो नगर सेठ थे वो ज्यादातर जैनी लोग हुआ करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे यही थे 1301 के पहले। तो जो जैन टेम्पल है अपना फोर्ट के अंदर, इसी कारण से है फोर्ट के अंदर जैन टेम्पल। जैन टेम्पल है यहाँ पे। आप थोड़ा सा और आगे चल के देखोगे तो एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा आपको, जो दोनों महलों के अंदर जाता था, किंग पैलेस और क्वीन पैलेस के अंदर। ओके। दोनों महलों को ये क्रॉस करते हुए जाता था। लेकिन अभी इस महल के अंदर जब अग्निदोर किया गया रानी महल के अंदर, तो विस्फोट के कारण ये क्या पूरा ब्लॉक हो चुका है। इस रास्ते के जरिए उस समय मान लो दुश्मन अंदर तक एंट्री कर जाता, तो यहाँ से उस समय राजकुमारी व रानी को सेफ निकाला जाता। तो उनके लिए इस गुप्त रास्ते का निर्माण कराया गया था, जो कि दोनों महलों में निकलता है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये वाला। और रानी महल अपना वहाँ से स्टार्ट होता है। जितना भी आपको खंडित दिख रहा है, ये पूरा रानी महल है, क्योंकि 13,000 लेडी से बहुत हुआ करती, काफ़ी बड़ा महल था ये रानी महल। जस्ट इसके पीछे अपना जल जोहर वाला तालाब आएगा, जो इनकी पुत्री के द्वारा वहाँ पे जल जोहर किया गया।
और पुत्री का नाम वो पद्मावत है। पुत्री का नाम पद्मावती था और दूसरा नाम देवल देव के नाम से भी उनको जाना जाता है। ओके। देखो क्रोकोडाइल देखो मैम सामने, इसमें वो रहा जो काला काला दिख रहा है, जूम करके देखो जी, इसमें है, वो डूब गया। बोलिए बोलिए। तो मैं इसके अंदर अग्निजोर तो यहाँ तक हुआ था जो महल आपको दिखाई दे रहा है। और ये अपना जल जोहर वाला तालाब है जो इनकी पुत्री के द्वारा जल जोहर किया गया था इसमें। ओके। पद्मावती तालाब के नाम से जाना जाता है इनको, क्योंकि पुत्री का नाम पद्मावती व दूसरा नाम देवल देव के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर इनकी पुत्री ने जल जोहर किया। ऐसा बताया जाता है कि जो राजा हम्बीर देव थे उनके पास उस समय पारसमणि पत्थर हुआ करता था, जो लोहे को टच करने पर सोना बनता था। उस पारसमणि पत्थर को साथ में लेके इनकी पुत्री ने इसमें जल जोहर किया था, ताकि अलाउद्दीन खिलजी के वो हाथ लगे नहीं। और पहले जो जल जोहर किया जाता था उसमें अपने शरीर के बड़े बड़े स्टोन बांध के और जल के अंदर कूदा जाता था। उससे क्या, एक तो उसको डूबने में आसानी रहती थी, दूसरा क्या था, उसका जो डेड बॉडी है वो दुश्मन को बाहर दिखाई नहीं देता। अगर डेड बॉडी दुश्मन को बाहर दिखाई देता तो उसके साथ भी वो दुर्व्यवहार किया जाता। तो इसलिए बड़े बड़े स्टोन बांध के जल के अंदर कूदा जाता था। इस प्रकार से जल जोहर किया जाता था। इस तालाब में उस समय ओनली राजकुमारी स्नान किया करती थी। ये उनका चेंजिंग रूम है जो सामने स्टेप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राजकुमारी का चेंजिंग रूम हुआ करता था उस समय। रानी तालाब अपना पीछे रह चुका। जो इधर गार्डन दिखाई दे रहा आपको, ये राजकुमारी का गार्डन था उस समय, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था, एक ही पुत्री थी जिनके द्वारा जल जोहर कर लिया गया, तो उनके लिए इस गार्डन का निर्माण कराया गया। सामने जो दिखाई दे रही है दरगाह, ये सेकंड नंबर की दरगाह जो फिलहाल अभी बंद है। फर्स्ट नंबर वाली चालू क्योंकि गणेश टेम्पल के पास है। और जो झंडा अपना लहरा रहा वो गणेश टेम्पल है। अच्छा। जो कि 6,500 साल पुरानी मूर्ति है यहाँ गणेश जी महाराज। अच्छा। फोर्ट ओनली 1600 साल ओल्ड है। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है ये पहाड़ों से मूर्ति इनकी निकली हुई है। ओके। किसी के द्वारा इनको स्थापित नहीं कराया गया है। स्वयंभू है यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है। ओके। शादी का जो फर्स्ट निमंत्रण कार्ड आता है वो गणेश जी महाराज को आता है। ओके। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे जी, जहाँ पर ना भी चलेंगे, क्योंकि शादी का जो फर्स्ट कार्ड है वो गणेश जी महाराज को भेजा जाता है। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है, ऐसा बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, तो उनका शादी का फर्स्ट निमंत्रण कार्ड यहाँ पे आया था। उस समय की मूर्ति है इनकी महाभारत काल के समय की। अच्छा। गणेश जी महाराज की। और यहाँ पे गणेश जी महाराज पूरी फैमिली के साथ विराजमान है। 2 पत्नी है इनके, रिद्धि मैया और सिद्धि मैया। 2 पुत्र है सुबोला। जो थर्ड आई है गणेश जी महाराज का, उनको सद्बुद्धि का माना गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 नेत्र गणेश है, इसलिए इनको विश्व का हेड ऑफिस कहा गया है। बाकी इनकी सब ब्रांच है, हेड ऑफिस यहाँ पे है। और यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है इनकी ओनली हेड की पूजा होती है, सिर की। क्योंकि जब माँ पार्वती ने अपने हाथ के मेल और हल्दी का इनको बनाया था, शिव जी को जब इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया तो इनका शीश काट दिया गया था गणेश जी महाराज का बचपन काल में। तो सबसे पहले जो शीश कटा था बचपन काल में गणेश जी महाराज का, उसको यहाँ पे अवतारित माना जाता है, क्योंकि बाद में एलिफेंट का लगाया था। करेक्ट। तो इनके आपको सूंड नजर नहीं आएगी गणेश जी महाराज की। अच्छा। आदि गणेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो सुपारी के अंदर बनाए जाते हैं वो वाले गणेश जी महाराज है आदि गणेश। इधर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो लगभग 100% पूर्ण होता है। अच्छा। क्योंकि नेचुरल स्टेज होने के कारण 100% पूर्ण होता है, और इसीलिए इनको विश्व का हेड ऑफिस कहा गया है। बाकी इनकी ब्रांच है, हेड की पूजा इनकी यहाँ पे होती है। और जो धड़ है इनका गणेश जी महाराज का, उसकी पूजा कोटा और बूंदी जिला है राजस्थान का, वहाँ पे मांगरोल गांव पड़ता है, वहाँ पर खड़े गणेश जी के नाम से उनको जाना जाता है। तो धड़ की पूजा वहाँ पे होती है और हेड की यहाँ पे होती है। अच्छा। यहाँ से रणथंभौर का नाम रखा गया है। जो ओल्ड नाम वो अलग है, रणथंभौर का नाम कैसे रखा गया वो इन दोनों पहाड़ियों से लिया गया है। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको, उस पर व्हाइट कलर का जो सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको, गोल चक्कर। ओके। ये सूर्यवंशी राजा थे, उनका सिंबल हुआ करता था उस समय। और ये दासियों की हवेली हुआ करती थी उस समय। दक्षिण दिशा का गेट यहाँ से जाता है, जो हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है। जो राजा हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चलाया वो शिव टेम्पल इसी रास्ते में पड़ता है। ओके। जो कि महीने में 1 दिन खुलता है। अच्छा।
गणेश चतुर्थी के दिन परिक्रमा लगता है गणेश जी महाराज को। उस समय जोन नंबर 3 से एंट्री दी जाती है लोगों को। ये अपना 2 नंबर जोन है। पूरा इधर से घूमते हुए आते हैं, इधर से 5 गेट क्रॉस करके और आप गणेश टेम्पल के दर्शन करके जाते हैं। अच्छा। इन दोनों पहाड़ियों से इसको नाम दिया गया रणथंबोर, क्योंकि सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये उस समय का बैटल क्षेत्र हुआ करता था जिसको रण बोला जाता है। सिंगल माउंटेन को इसको काट के बनाया, इसलिए इसको स्तंभ का नाम दिया गया है। बीच में जो गहरा नाला है, यहाँ पे बरसात में पानी बहता है, इसलिए इसको भंवर का नाम दिया गया। तीनों शब्दों को मिलाया गया है, रण प्लस थंब प्लस भंवर। अच्छा। बराबर रणथंबोर का नामकरण यहाँ से किया गया था 1981 में। जो ओल्ड नाम है रणथंबोर का, वो रणत भंवर के नाम से इसको जाना जाता है। गढ़ रणत भंवर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जितनी भी चिट्ठी वगैरह आती है वो रणत भंवर के नाम से आती है, लेकिन जो नया नाम दिया गया 1981 में वो रणथंबोर का इन दोनों पहाड़ी से गया, रण प्लस थंब प्लस भंवर। तो यहाँ से रणथंबोर का नाम रखा गया वो वाली जगह। सामने जो आपको हेवी दीवार दिखाई दे रही है, ये इधर जो महल दिखाई दे रहा है उसकी सेफ्टी दीवार। ओके। ताकि बैटल क्षेत्र से ऐसा लगे कि राजा ने महल अपना यहीं बना रखा है और इसी पे अटैक करता रहे। ये उस समय का एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करता था। तो उस हिसाब से आर्किटेक्ट ने इसे हेवी दीवार का निर्माण कराया ताकि महल की सेफ्टी हो सके। तो उसके लिए इसको सेफ्टी दीवार के नाम से जाना जाता है। गणेश जी महाराज पूरी फैमिली के साथ विराजमान हैं। दोनों साइड में इनकी दोनों पत्नियां हैं, रीति में शुभ लाभ जो छोटी प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको बीच में, दोनों साइड में शुभ लाभ है। बीच में गणेश जी महाराज है जिनका नेचुरल थर्ड आई है इनका, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अस्तिक में है। आदि गणेश के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें आपको गणेश जी महाराज यहाँ पे स्वयं 4 मूर्तियाँ बाद में डेवलप कराएंगे, क्योंकि हम गणेश जी महाराज की मूर्ति बाकी 4 मूर्तियाँ बाद में डेवलप कराई गई है। इसलिए इनको विश्व का हेड ऑफिस कहा गया है, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश है पूरे विश्व में कहीं नहीं, ओनली रणथंबोर में आपको ये देखने को मिलेगा। इधर जो भी मनोकामना लगभग संपूर्ण होता है, नेचुरल स्टेट होने का है, जो भी मनोकामना मांगना है। सो अभी आपने गाइड साहब से आपने रणथंबोर फोर्ट की जो भी हिस्ट्री थी आपने जाना रहेगा इन डिटेल में। आप जब भी फोर्ट आते हो ना, एक रिक्वेस्ट तो डेफिनेटली रहेगी कि जब भी आप फोर्ट आओगे ना तो एक गाइड लेना, क्योंकि तो ही आपको है ना ये फोर्ट के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप जस्ट ऐसे ही आओगे और अब जब आपको देखना ही है तो इट वुड नॉट मेक दैट मच ऑफ सेंस। कई लोग होते हैं जो नहीं लेते, बट इट्स बेटर टू टेक अ गाइड सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। बट लेट मी टेल यू, रणथंबोर फोर्ट वॉज अ रियली नाइस फोर्ट। मतलब बहुत ही अच्छा फोर्ट था। इतना थॉट प्रोसेस लगा है उस टाइम में बनाने में, करने में, और जो यहाँ पे फाइट्स होती थी, मतलब यहाँ पे गुप्त रास्ते हैं, जितने भी है जो गाइड ने हमको बताया, बहुत ही अच्छा था। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आइए रणथंबोर फोर्ट को विज़िट कीजिए। और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाइप बटन होगा तो उसको आप हाइप कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस को मेरे वीडियो को रीच मिलेगी जब आप हाइप बटन ऑन करोगे तो ये है इतनी जानकारी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना, और मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो अंटिल देन, बाय बाय।